हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड के अलावा कंप्यूटर में डेटा और निर्देश भेजने के लिए और कौन-कौन से इनपुट डिवाइसों का उपयोग करते हैं। चूंकि इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। एक पॉइंटिंग एंड नेविगेशन इनपुट डिवाइस, दो ऑडियो एंड विजुअल इनपुट डिवाइस, तीन बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी इनपुट डिवाइस, चार अदर्स इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉइंटिंग एंड नेविगेशन इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। वे सभी डिवाइस जिनका उपयोग हम कंप्यूटर इंटरफेस के साथ बातचीत करने, कर्सर को नियंत्रित करने और स्क्रीन पर वस्तुओं को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, पॉइंटिंग और नेविगेशन इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे ट्रैक बॉल, टचपैड, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स, टैबलेट और स्टाइलस और पॉइंटिंग स्टिक। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है ट्रैक बॉल। यह एक स्थिर डिवाइस है। इसके ऊपर एक गेंद लगी होती है। स्क्रीन पर कर्सर को हिलाने के लिए माउस को हिलाने के बजाय उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों या अंगूठे से गेंद को घुमाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास डेस्क पर जगह कम है। अगला है टच पैड। यह लैपटॉप में पाया जाने वाला एक फ्लैट स्पर्श संवेदनशील यानी टच सेंसिटिव सतह वाला डिवाइस है। हम अपनी उंगली को सतह पर रगड़कर कर्सर को मूव कर सकते हैं। यह मल्टी टच जेस्चर जैसे जूम करने या स्क्रॉल करने का भी समर्थन करता है। अगला है जॉयस्टिक। इसमें एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लीवर, जिसे हम आम भाषा में गियर कहते होता है, जो एक आधार पर टिका होता है। यह गेमिंग और सिमुलेशन जैसे हवाई जहाज या मशीनरी नियंत्रण में अत्यधिक लोकप्रिय होता है क्योंकि यह सटीक दिशात्मक नियंत्रण प्रदान करता है। ग्राफिक्स टैबलेट और स्टाइलस, इसे डिजिटाइजर भी कहा जाता है। इसमें एक फ्लैट पैड होता है जिस पर स्टाइलस यानी पेन जैसे उपकरण से लिखा जाता है। ये कलाकारों और डिजाइनरों के लिए सबसे अच्छा नेविगेशन और इनपुट टूल है क्योंकि ये हाथ की गति को बहुत ही सटीकता से स्क्रीन पर उतारता है। लास्ट है पॉइंटिंग स्टिक। यह अक्सर लैपटॉप के कीबोर्ड के बीच में जी, एच और बी कीज के पास स्थित एक छोटी रबर की होती है। इसे उंगली से दबाकर कर्सर को नेविगेट किया जाता है। इसका होना पुराने थिंकपैड लैपटॉप में बहुत आम था। आगे पॉइंटिंग और नेविगेशन डिवाइस के बाद हम जानेंगे ऑडियो एंड विजुअल इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है, वे डिवाइस जिनकी सहायता से हम ऑडियो यानी वॉइस और विजुअल यानी वीडियो इनपुट करते हैं, ऑडियो एंड विजुअल इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे माइक्रोफोन, वेबकैम और स्कैनर। पहला है माइक्रोफोन। यह हमारी वॉइस या ऑडियो को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसे आम भाषा में हम माइक के नाम से जानते हैं। अगला है वेबकैम। इसकी सहायता से हम वीडियो कॉल, रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वीडियो इनपुट करते हैं। अगला ऑडियो एंड विजुअल इनपुट डिवाइस के बाद हम जानेंगे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में फिंगरप्रिंट स्कैन और फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने में करते हैं। इनकी सहायता से हम मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करते हैं, राशन की दुकान पर राशन लेने और आजकल डिजिटल पेमेंट में भी किया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य विशिष्ट इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। बारकोड बाय क्यूआर कोड रीडर, टच स्क्रीन, ओसीआर, लाइट पेन एटसेट्रा। बारकोड बाय क्यूआर कोड रीडर, इसकी सहायता से बारकोड या क्यूआर कोड में छिपी जानकारी को स्कैन किया जाता है। टच स्क्रीन, आज हम स्मार्टफोन, टैबलेट और कुछ आधुनिक लैपटॉप में स्क्रीन को छूकर ही कमांड देते हैं। ओसीआर, इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहा जाता है। यह छपे हुए टेक्स्ट को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में बदलने वाला डिवाइस है। लाइट पेन, यह दिखने में पेन जैसा होता है। यह स्क्रीन पर सीधे लिखने या चित्र बनाने के लिए उपयोग होने वाला एक लाइट सेंसिटिव पेन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।